हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न देखेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है, यदि tan a प्लस b की वैल्यू √3 है और tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 है और a प्लस b जो है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है और 90 डिग्री के इक्वल है और a जो है वो ग्रेटर देन है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो समीकरण दी गई है। पहली समीकरण है tan a प्लस b बराबर √3 और दूसरी समीकरण है tan a माइनस b बराबर √1/√3। सबसे पहले हम इसकी पहली समीकरण लिखते हैं, tan a प्लस b बराबर √3 और साथ में लिखते हैं इसकी दूसरी समीकरण, tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब हमें ये देखना है कि tan की सारणी में √3 कितने की वैल्यू होती है और 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। सबसे पहले हम देखते हैं √3 किसकी वैल्यू है tan में, तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है √3। यहाँ √3 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे tan 60 डिग्री, tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री और इस वाले में ये जो 1/√3 है वो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो हम यहाँ पुट कर देंगे tan 30 डिग्री। इसके बाद हम यहाँ तुलना करते हैं, यहाँ tan थीटा के बराबर है, लेकिन थीटा सेम होगा तभी तो बराबर होगा, इसलिए हम इसके एंगल को बराबर कर देते हैं। यहाँ से यहाँ a प्लस b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तुलना से कोणों की तुलना होगी यहाँ पे, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ये समीकरण 1 बन जाएगा और a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 से a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी और बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ, तो ये a और a जुड़ के 2a हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये जो a की वैल्यू है वो हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे नीचे, किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हो, 1 में या 2 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 1 दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें हमने a की जगह 45 डिग्री रख दिया। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब लिख देंगे हम, अतः a का मान जो है वो 45 डिग्री है और b का मान जो है 15 डिग्री है। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। इसके बारे में बताना ये सत्य है या फिर असत्य है और साथ में कारण भी देना है। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देख लेते हैं इसका। इसका पहला प्रश्न है, इसमें हम पुट करके देख लेते हैं a और b की वैल्यू। कोई भी वैल्यू पुट
पुट कर सकते हैं इसमें 0, 30, 45, 60, 90। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि इसका जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, वो बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के। यानी जो दिया गया फॉर्मूला है वो गलत है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। ये वाला जो कथन है वो असत्य हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज जो है वो छोड़ रखी है। तो अब हम यहाँ से जांच करके देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ है। इसमें हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। 30 डिग्री या 60 डिग्री। 30 डिग्री और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 डिग्री। यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ये LHS हो गया इसका। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब इसके RHS को सरल करेंगे हम, तो यहाँ साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √ 3/2। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रही है, 1 प्लस √ 3/2, जो कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ LHS और RHS बराबर नहीं होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ से ये वाला जो है वो असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे की जांच करते हैं। दूसरा दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन सत्य है। इसका कारण देख लेते हैं हम। साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो 0 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो 1 होती है। तो देखो 0 से 1 हो गया, यानी वृद्धि हो रही है इसमें। तो यहाँ से ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, थर्ड नंबर। इसमें दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये वाला जो कथन है वो असत्य है। कारण क्या होगा इसका, हम देखते हैं। कोस 0 डिग्री का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान देखते हैं तो वो 0 होता है। देखो थीटा यहाँ बढ़ रहा है 0 से 90 की तरफ, लेकिन मान जो है उसमें कमी हो रही है। तो ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। इसका सत्य कथन क्या होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फोर्थ नंबर। इसमें बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो ये वाला जो कथन है वो भी असत्य है। थीटा के सभी मानों पर नहीं होता, केवल थीटा का जो मान है 45 डिग्री उस पर दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी वैल्यूज लेकर देख लेंगे, जैसे साइन 30 डिग्री ले लेंगे और कोस 30 डिग्री, दोनों लेकर देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √ 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जबकि इसने दिया है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो यहाँ दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। के बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर में दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो ये वाला जो कथन है वो सत्य है। हम इसकी जांच कर लेते हैं। यहाँ कोट a की वैल्यू 0 डिग्री रखकर देखते हैं, तो कोट a की जो वैल्यू 0 डिग्री पर आती है वो आती है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। प्रश्न में भी यही कहा गया है कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, और यहाँ कोट 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो अपरिभाषित आ रही है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न देखे, 3 नंबर और 4 नंबर, जो कि क्लास 10 की प्रश्नावली 8.2 के हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।